नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। घोसी प्रखंड कार्यालय के समक्ष दिया गया एक दिवसीय धरना। कृषि कानून रद्द करने सहित कई मांगों को लेकर दिया गया धरना। मोदनगंज प्रखंड भाजपा युवा मोर्चा का बैठक संपन्न। 12 जनवरी को बाइक रैली निकालने को लेकर हुई बैठक। साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह पर हुई चर्चा। छात्र संगठन भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विवेकानंद जी के जयंती पर आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिता। खाद कालाबाजारी को लेकर जिलाधिकारी ने दिया FIR करने का आदेश। निर्धारित मूल्य से ज्यादा पर बेचा जा रहा था खाद। जिलाधिकारी ने किया मखदुमपुर प्रखंड के अंतर्गत कुमरडीह पंचायत के वार्ड नंबर 7, 8 एवं 12 का निरीक्षण। जिले में कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए लाए गए 10 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर मशीन। जहानाबाद के नेहरू में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रोका, कहा नहीं मिल रहा है सही मुआवजा। और CCTV में कैद हुई चोरों की करतूत, नहीं मिली चोरी करने में सफलता। अब खबरें विस्तार से। घोसी प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। 3 कृषि कानून वापस लेने, बिजली बिल कानून 2020 को रद्द किया जाए और बंदोपाध्याय आयोग के तहत सभी परिवार को 10-10 डिसमिल जमीन मकान बनवाने के लिए वितरित किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर MSP समर्थन मूल्य लागू किया जाए। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन का काम, 600 रुपये मजदूरी प्रतिदिन दिया जाए। बिजली बिल माफ किया जाए। इंदिरा आवास में बिचौलियों के कमीशन पर रोक लगाई जाए। श्रम विभाग द्वारा खेतिहर मजदूर को श्रम कार्यालय में निबंधन चालू किया जाए। महिला कमजोर वर्गों के ऊपर जुल्म अत्याचार पर रोक लगाई जाए। नल जल योजना के तहत सभी परिवार के घरों में पानी की व्यवस्था की जाए। बुधेश पासवान, जिला अध्यक्ष कॉमरेड राम प्रसाद पासवान, जिला सचिव बागपा, जिला सचिव कॉमरेड अकबर इमाम, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन जहानाबाद किसान सभा नेता कॉमरेड शत्रुघ्न यादव, कॉमरेड प्रेम प्रकाश सिंह, कॉमरेड M हुसैन, कॉमरेड विलास पंडित, कॉमरेड फूला देवी, कॉमरेड यदुनी दास, कॉमरेड ब्रिजनंदन पासवान, कॉमरेड विजय प्रसाद, कॉमरेड कृष्णदास, कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद आदि इसमें सम्मिलित हुए। मोदनगंज प्रखंड में भाजपा युवा मोर्चा का बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री रंजन कुमार उर्फ छोटू जी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा युवा मोर्चा जहानाबाद के जिला अध्यक्ष मनीष केसरी, जिला मंत्री सुधांशु मिश्रा, भाजपा मंडल महामंत्री निरंजन कुमार उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 12 जनवरी को भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह के लिए युवा मोर्चा की बाइक रैली के विषय में बिंदु पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मनीष केसरी ने कहा 12 जनवरी को प्रदेश के आदेशानुसार जहानाबाद नगर में स्टेशन से 500 बाइक की रैली निकाली जाएगी। बैठक में भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री सुधांशु मिश्रा जी ने कहा कि पूरा मोदनगंज युवा मोर्चा अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर दिखाएगी। बैठक में उपस्थित अजय सिंह जी, सन्नी जी, सचिन जी, सूरज जी, मनीष विश्वकर्मा, सुनील वर्मा आदि युवा साथी मौजूद थे। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में उसके बचाव हेतु शीघ्र ही वैक्सीन आने वाला है, जिसे सुरक्षित वातावरण में रख रखाव हेतु
जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार के द्वारा सदर अस्पताल में अवस्थित जीएनएम कॉलेज में स्टोर के रूम में आईएस लाइन रेफ्रिजरेटर मशीन का निरीक्षण किया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आने वाला है, जिसके स्टोर के लिए कुल 10 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर मशीन लाया गया है, जिसमें 6 को जीएनएम कॉलेज में रखा गया है तथा शेष 4 को प्राथमिक स्वास्थ्य घोसी में 1, प्राथमिक स्वास्थ्य काको में 1, रेफरल अस्पताल मखदूमपुर में 1 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओकरी में 1 को भेज दिया गया है, जिसमें वैक्सीन को रखा जाएगा ताकि कोरोना वायरस संक्रमण से जिले वासियों को बचाया जा सके। जिला पदाधिकारी ने बताया कि अभी जिले में 8 डीप फ्रीजर आने वाला है और अधिक मात्रा में वैक्सीन का स्टोर रहेगा। चूंकि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए आने वाले वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाना है, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है ताकि वैक्सीन को सुरक्षित करके रखते हुए जिलेवासियों को दिया जा सके। जिला पदाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील भी किया कि आप मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें, अभी कोरोना का कहर समाप्त नहीं हुआ है। साथ ही बताया कि हमें सामाजिक दूरी का भी अनुपालन करना बहुत जरूरी है। कोरोना से बचने का मात्र एक ही उपाय है, मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी तथा साफ सफाई एवं विशेष ध्यान रखना होगा। आप इसे अच्छे से अनुपालन करें ताकि अपने साथ साथ अपने पूरे समाज को सुरक्षित बना सकें। जो स्टेट में है कोविड का वैक्सीन इसी माह में आने वाला है और उसके लिए जहानाबाद भी पूरी तरह तैयार है। अभी हमने निरीक्षण किया जहाँ पे कोविड वैक्सीन आके रखा जाएगा, जहाँ पे स्टोर किया जाएगा और उसको 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में उसके टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करेंगे। यहाँ से वैक्सीन निकल के और जो वैक्सीन वैन है उसके माध्यम से विभिन्न पीएचसी में जाएंगे। वहाँ पर भी हमारे आइस लाइनर फ्रिज जो हैं वो आ गए हैं और सभी जगह पर उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। कल ड्राई रन हम लोगों को करना है, जहानाबाद में भी 3 जगहों पे हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं। इसके लिए 25-25 लोगों की सूची तैयार कर ली गई है और कल हम लोग अच्छे से ड्राई रन करा लेंगे और जैसे ही कोविड वैक्सीन हम लोग को फिर प्राप्त होगा, जो हमारे 7,000 इनलिस्टेड हमारे स्वास्थ्यकर्मी या अन्य जो फ्रंट लाइनर हैं जिनकी सूची ऑलरेडी भेजी जा चुकी है स्टेट को, उनको हम लोग वैक्सीन देना प्रारंभ कर देंगे। कल का जो ड्राई रन होगा सर, उसके लिए वैक्सीन जिले को प्राप्त हो गया है क्या? नहीं, कल जो ड्राई रन होगा वो ड्राई रन है, वो एक डेमो टाइप का हम लोग करते हैं जिसमें ये होता है कि जिनको वैक्सीन लेना है वो आए। इसमें 3 रूम बनाया गया है, एक वेटिंग लॉन्च है, दूसरा हमारा जहाँ पे हम वैक्सीन देंगे और तीसरा हमारा रिकवरी रूम है। तो वो तीनों रूम तैयार हैं, उसमें लोग आएंगे और वैक्सीन का डेमो किया जाएगा और डेमो करके फिर उनको स्टे कराया जाएगा और फिर वो वापस जाएंगे। तो जिले के आम लोगों को कब तक वैक्सीन मिलने लगेगा? जैसा कि आप लोग कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी समय वैक्सीन बिहार में पहुंच सकता है और इस माह में तो निश्चित रूप से इस माह में हम लोग वैक्सीन देना प्रारंभ करा देंगे। जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार के द्वारा निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम मखदूमपुर प्रखंड के अंतर्गत कुमरडीह पंचायत के वार्ड नंबर 7, 8, 9 एवं 12 में सरकार द्वारा संचालित आम जनों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। साथ ही जांच कर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिला पदाधिकारी के निरीक्षण के क्रम में सर्व खाद्य वितरण विक्रेता के दुकान का निरीक्षण किया गया, जहां पाया गया कि खाद्य से संबंधित लगाए जाने वाले फैक्स बोर्ड नहीं लगा हुआ था। साथ ही किसी प्रकार की पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। जिला पदाधिकारी द्वारा स्थानीय किसानों से पूछने पर बताया गया कि विक्रेता द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर खाद्य बिक्री की जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित खाद्य विक्रेता पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही जिले वासियों से अपील किया कि ऐसी सूचना प्राप्त होने पर इसकी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सके। खाद्य दुकान पे हमने पाया कि आसपास के किसानों से हमने पूछा कि कितने रुपए में आपको खाद मिलता है, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो निर्धारित मूल्य है उससे कुछ ज़्यादा मूल्य में वो खाद्य दुकानदार खाद की बेच रहे थे और इसकी सूचना पूर्व में भी हमें 1-2 लोगों के माध्यम दूरभाष के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में आज हमने खाद्य दुकान पे छापामारी की और साथ में आसपास के किसानों से पूछा और वो सत्य पाया गया, तो उस पर कार्रवाई की गई है।
जिला पदाधिकारी ने उप स्वास्थ्य केंद्र कुंवरडीह का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कर्मियों को उपस्थित पंजी, दवा आपूर्ति एवं स्टॉक पंजी का निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के कमरों का भी निरीक्षण किया गया। सभी कार्य संतोषजनक पाए गए। निरीक्षण में स्थानीय केंद्र जिस दिन टीकाकरण अभियान चलाया जाता है उस दिन स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है। जिला पदाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मखदुमपुर को निर्देश दिया कि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। सरकार ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मखदुमपुर घर नल जल का भी निरीक्षण वार्ड नंबर 8 में किया गया, जहां जल की आपूर्ति की जा रही थी, परंतु जल आपूर्ति संरचना पर रंग रोगन का कार्य नहीं किया गया था, जिस पर जिला पदाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा शीघ्र रंग रोगन का कार्य करना सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित दर प्रतिदिन 1 रुपया के हिसाब से 30 रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही कनीय अभियंताओं को क्षेत्र में माइनिंग की व्यवस्था करते हुए ग्रामीणों को नल जल योजना के उपभोक्ता को सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए जागरूक करने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण में धान अधिप्राप्ति की भी जांच वार्ड नंबर 7 में किया गया। कार्य संतोषजनक पाया गया। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति के कार्य को सफल बनाएं ताकि किसानों को धान फैक्स के माध्यम से जरूरत तक पहुंचाया जा सके। साथ ही निरीक्षण में लाभुक द्वारा बताया गया कि उन्हें पोषाहार का लाभ लगभग 2 माह से नहीं मिल रहा है, जिस पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित बाल विकास पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षक एवं महिला सेविका से स्पष्टीकरण मांगा है। निरीक्षण में जिला पदाधिकारी द्वारा लाभुकों से सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि योग्य लाभुकों को आवश्यक योजनाओं में आवेदन करवाएं। कुंवरडीह पंचायत का निरीक्षण किया है। जल नल की स्थिति अच्छी है, परंतु कुछ गलियों में अभी भी सोलिंग या जो पीसीसी है या पेवर ब्लॉक्स वो नहीं लगे हुए पाए गए हैं। और इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है कि जो पानी का निकासी है वो प्रॉपर नहीं अभी तक प्लानिंग करके किया गया है। वो प्लानिंग आवश्यक है। हमने मनरेगा को और बीडीओ को ये निर्देश दिया है कि इस पूरे पंचायत को और सभी वार्डों में घूम के पानी की जो निकासी की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसके लिए मनरेगा से जहाँ जहाँ ड्रेन बनाने की आवश्यकता है ड्रेन बनाएं और उस पानी को आउटफॉल तक, किसी पैन या आहर तक उसको पहुँचाएं। जिले के नेहरू गांव में सड़क चौड़ीकरण का ग्रामीणों ने किया विरोध। कमर्शियल जमीन की उचित मुआवजे की कर रहे हैं मांग। बता दें कि अभी राज्य सरकार द्वारा जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी मुख्य सड़कों की चौड़ीकरण की जा रही है। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले के नेहरू गांव में भी सड़क चौड़ीकरण की जा रही है, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने इसका भरपूर विरोध किया और सड़क पर काम कर रहे मजदूरों को भी वापस कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सबसे पहले बिना हमें नोटिस किए हमारे डेयरी फार्म को तोड़ दिया गया, उसके बाद हमें बिना कमर्शियल जमीन की उचित मुआवजा दिए सड़कों पर काम लगाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार हमें कृषि जमीन का पैसा देती है, जो कि गलत है क्योंकि हमारी जमीन कमर्शियल जमीन है और इसका मामला न्यायालय में भी चल रहा है। इसीलिए हम सरकार व जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें हमारे कमर्शियल जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए, तभी हम सड़क का काम करने देंगे। आप लोगों को बताइए। समस्या यही है सर कि ये NH 83 में जो चौड़ीकरण हो रही है उसमें हम लोगों का मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इनफैक्ट जो कृषि तय किए हैं लोग, वो पैसा भी नहीं मिला है। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती आरकेएस कंपनी के द्वारा जो है जमीन का अधिग्रहण चालू है। तमाम रोज आए दिन 2 दिन 4 दिन पे पुलिस प्रशासन आती है, मारपीट करती है, महिला पुलिस भी आती है, वो लोग भी सर करती है। और हम लोग सर इस केस में इंटरवेनर भी बने, जिसका हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसमें डीएम साहब ने रिपोर्ट सबमिट करा कि 90% पेमेंट कर दिया,
जो कि हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है कि ये रिपोर्ट गलत है, फिर से सबमिट करे, जिसका डेट 11 तारीख को है। अच्छा ये बताइए, जो जमीन अधिग्रहण कर रही है सरकार, उसका मुआवजा अब तक मिला है कि नहीं नहीं मिला है सर। अच्छा। उसका पेपर वर्क में फॉर्मेलिटी में वक्त लग रहा है, भू अर्जन के पास पेंडिंग है, कुछ भी नहीं मिला आप कुछ लोग? 1 रुपया नहीं मिला है सर। बिना पैसा दिए मुआवजा दिए आप लोग की जमीन ली जा रही है। अच्छा। दूसरी बात ये है सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डेयरी फार्म हाउस में जहाँ मवेशी रहती थी, बिना नोटिस का मकान तोड़ दिया गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं सर कि हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो हम लोग काम नहीं करने देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यव्रत कश्यप हुआ सर। इससे पहले आप लोग किसी अधिकारी से मिले हैं अपनी बात को मिले हैं लेकर? सर, हम लोग भू अर्जन से मिले हैं, डीएम साहब से मिले हैं, एडीएम साहब से मिले हैं। क्या बोलता है? मिले हैं। उन लोगों का कहना है सर कि ये लोग आर्बिट्रेशन में जो पहले तो उन्होंने गलती कर दिया है, सुधार की कोई संभावना नहीं है, जो कि बिल्कुल सर गलत है। सुधार की संभावना हर जगह होती है। कितने लोग ग्रामीण है जिनका जो है इसमें जमीन नौरू मौजा का तमाम लोग है सर, जिसका किसी का पेमेंट नहीं हुआ है, सब अंडर प्रोसेस है। और जमीन लिया जा रहा है? जमीन लिया जा रहा है जबरदस्ती। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यव्रत कश्यप हुआ सर। दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में योग उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत निबंधन प्रतियोगिता से किया गया। हाटी उच्च विद्यालय के प्रांगण में लगभग 150 विद्यार्थी के बीच अलग अलग विषयों पर निबंधन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर छात्रों के द्वारा निबंधन लेखन का कार्य किया गया एवं दहेज प्रथा एक कुप्रथा है, इस विषय पर छात्राओं के द्वारा बड़ी संख्या में भागीदारी ली गई। वहीं मलहचक के एक मकान में चोरों ने चोरी करने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो सका। चोरी के दौरान ताला तोड़ने में हुई आवाज से घर के लोग जाग गए, जिससे चोरों के मंसूबे पर पानी फिर गया। पर वहां लगे सीसीटीवी में चोरी की सारी करतूत कैद हो गई, साथ साथ उसका चेहरा भी सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। अगर इस चोर की जानकारी किसी व्यक्ति को लगे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे कि यह चोर पकड़ा जा सके, साथ साथ मोहल्ले या शहर के घरों को लूटने से बचाया जा सके। आइए दिखाते हैं इस चोर के एक एक गतिविधि को।